नमस्कार मित्रों, मैं पीसी चौहान विवेकानंद स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें हमने पढ़ा था समांतर माध्य ज्ञात करना, और उससे अपन आज कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर आपको आज ज्ञात करना है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य। और इसका हमने कल एक सूत्र लिखा था जिससे कल्पित माध्य को तो प्रदर्शित किया जाता था कैपिटल ए से, लेकिन कल्पित माध्य को दो तरीके से, एक तो डी ज्ञात करके और दूसरा यू ज्ञात करके किया जाता है। तो अपन कैसे करेंगे इसमें कि डी कैसे ज्ञात होगा और यू कैसे ज्ञात होगा, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले अपन को ए ज्ञात करना होगा। तो डी तो ज्ञात करेंगे तो x में से a को माइनस करेंगे, और u ज्ञात करना है जिसमें x माइनस a बटा h, जहां पर h क्या होता है, वर्ग अंतराल। अब देखिए हमें आंकड़े कैसे दिए गए हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों में a ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े हैं तो उसकी बारंबारता देखते हैं। फ्रीक्वेंसी f का मान जिसका हाईएस्ट होगा उसकी x की वैल्यू बारंबारता के अधिकतम मान पर x का मान कल्पित माध्य कहलाएगा, कल्पित माध्य कहलाएगा। ये तो कौन से आंकड़ों की बात हो गई थी, वर्गीकृत आंकड़ों की। अगर अवर्गीकृत आंकड़े होंगे तो a कैसे ज्ञात किया जाएगा, अवर्गीकृत आंकड़े होंगे तो a इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि बारंबारताएं दे रखी है, बारंबारता उसका कोई मतलब नहीं रहता है। हमें देखना है कि इसमें कितने कॉलम दिए गए हैं। अगर इनकी संख्याएं सम है, कैसी है, सम, तब जो अपन करते हैं n बट्टा 2, और वो इसका क्या कहलाएगा, a। अगर संख्याएं कैसी है, विषम, तब क्या करते हैं n प्लस 1 बट्टा 2, और ये इसका क्या कहलाएगा, कल्पित माध्य। और इसके लिए हमने कल्पित माध्य का सूत्र लिखा था कि x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। एक तो ये फॉर्मूला था। दूसरा x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। इन दो सूत्रों की सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में अपन इसी प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, d से भी ज्ञात करेंगे और u से भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे इसको करते हैं अपन कंटिन्यू आगे। तो सबसे पहले इस प्रकार की टेबल में क्या करेंगे, a ज्ञात में करना, x क्या ज्ञात करना है, x। उसके बाद d ज्ञात करेंगे, और d ज्ञात करेंगे तो x में से a को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में हमारा रहेगा di fi। तो इस प्रकार हमारी सारणी तैयार होगी। और कितने कॉलम बनाएंगे,
अपन 1 2 और 3 पंक्तियां और ऐड करेंगे। तो x ज्ञात करेंगे कैसे? कल भी हमने बताया था कि x ज्ञात करना है तो वर्ग के प्रथम और अंतिम लास्ट और फर्स्ट वैल्यू को जोड़कर हम 2 से डिवाइड करते, मतलब इनका एवरेज निकालते हैं। तो वो कैसे होगा कि 0 प्लस 10/2 तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए सबको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है 10 का, तो 10 10 जोड़ते जाएंगे 15 25 35 45 और 55। नेक्स्ट डी ज्ञात करना है, तो डी को ज्ञात करना है। x दिया हुआ है a का मान, आंकड़े कैसे हैं वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो हमने क्या कहा था वर्गीकृत आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके x की वैल्यू क्या कहलाएगी कैपिटल A, मतलब कल्पित माध्य कहलाएगा। तो हमारा कल्पित माध्य कितना होगा 25। x माइनस क्या लिख लेंगे 25। अब देखिएगा x कितना 5 माइनस 25, संख्या बड़ी कौन सी माइनस की, कितनी है 25, तो 5 पैसे 25 घटाओगे तो कितना रहेगा माइनस का 20। अब देखिए सबको घटाने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि इनका वर्ग अंतराल है उसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा -10, 25 में से 25 जाएगा 0, प्लस क्या 10 20 और ये हो जाएगा 30। अब डी आई और एफ आई करें तो डी को सीधा एफ से ये गुणा करना है, ना कि एक्स को इससे गुणा नहीं करना है। तो 4 गुणा 20 कितना हो जाएगा माइनस का 80, 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा माइनस का 60, 8 गुणा 0 0, 3 गुणा 10 20, 7 गुणा 20, 7 गुने 14 140, 3 गुने 6 और 0 60। ये तो हो गई हमारे पास D से। अगर इसको करना है U से तो अपन U ज्ञात करेंगे x माइनस a बटा h, और उसके बाद में एक और लाइन रहती है जिसको कहते हैं UI FI। अब इनको कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, जब हमने D ज्ञात कर दिया है तो उसके बाद ये काम सीधा कर सकते हैं क्योंकि x माइनस a हमने निकाल दिया है, इसमें सिर्फ h का ही भाग लगाना है, जहां पे h क्या कहलाएगा वर्ग अंतराल, और हमारे पास वर्ग अंतराल कितना है 10। कितना है 10, देख लीजिए। अब देखिए यहां से x माइनस a 5 माइनस 25 माइनस 20 बट्टा 10 तो कितना आएगा माइनस का 2, माइनस 10 बट्टे 10 माइनस का 1, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो 0, 10 बट्टा 10 1, 10 बट्टे 20, 20 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 2, 30 बट्टे 10 कितना हो जाएगा 3। अब इसको क्या करना है वापस u को f से गुणा करना है, 4 गुणा 2 माइनस 8, 6 गुणा 1 माइनस 6, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 3 6। यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा सूत्र होता है x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा fi di बट्टे सिग्मा fi। हमें देखिए एक तो di fi का योग चाहिए और एक इसका सिग्मा fi का योग चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे 4 और 6 10 और 18 18 10 28 और 2 हो जाएंगे 30। इधर बात करें माइनस के हो रहे हैं, 60 से 60 तो चले गए, 80 में से गए थे 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90।
अब देखिए यहाँ प्लस के कितने हो रहे हैं, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 में से 8 और 6 14 घटाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे 9। तो यहाँ सिग्मा ui fi कितना हो जाएगा 9। अब देखिए इसका भी सूत्र यहाँ लिख लेता हूं मैं, x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा ui fi बट्टे सिग्मा fi गुणा h। अब देखिए वैल्यू की बात करें, इसके मान रखते हैं सूत्रों में। तो देखिए a कितना था 25, सिग्मा fi di कितना 90, fi कितना 30, इसमें रखे मान x बार 30, a का मान कितना था 25, fi ui di का मान था 90, fi का मान है 30, 0 से 0 गया, 3 का भाग 9 में 3 बार, तो x बार कितना हो जाएगा 25 प्लस 3, तो x बार इज इक्वल कितने हो जाएंगे 28। इसका क्या होगा समांतर मध्य। नेक्स्ट इसमें देखिए fi ui का मान कितना 9, x बार a कितना 25 प्लस 9 बट्टे 30 गुणा 10, h का मान कितना था 10, 0 से 0 गया, 3 का भाग 9 में 3 बार, x बराबर कितना हो गया 25 प्लस 3 28। देख लीजिए कोई सी भी विधि से आप इसको सरल करोगे तो दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा समान आएगा। इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि एक और चीज, जिसका हमने कल्पित मध्य लिया है तो उसका आंसर इस वर्ग अंतराल के बीच में ही आएगा। ओके, इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूं मैं मध्यक की, कि मध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है। तो मध्यक और बहुलक के साथ में इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो देखिए मध्यक जिसको अपन 2-3 नामों से बोलते हैं, तो मध्यक, मध्यिका, माध्यिका और इंग्लिश में इसे मीडियन बोला जाता है। क्या बोलता है मीडियन। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्रम कि सिंपल सवाल पूछा जाता है तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े के रूप में। अब आगे क्या करेंगे, अगर मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूं जिसमें आपको सूत्र का यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं एक संख्या लिखता हूं 15, 13, 11, 14, 10, 9, 7, 8, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हो जाएगी विषम। एक लिख के बता देता हूं सम 3, 8, 7, 5, 11, 12, 6, 9 ये हो जाएगी सम। अब इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बोला सबसे पहले इसमें आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको मैं करता हूं कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15। एक बार फिर काउंट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पूरी है। चलो अब क्या करेंगे, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से संख्याओं को इरेज करते जाएंगे। जो बीच में एक संख्या बचेगी वो उसका क्या कहलाएगा, मध्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, मध्यक। जैसे देखिए 2, 15, 14, 3, 4, 13, 7, 11, 8 और 10 गए, बीच में एक ही संख्या रही है, कौन से 9। तो हमारा मध्यक क्या कहलाएगा 9। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। इस सवाल में देखिए इसी को भी अपन करते हैं, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 और 12 सर इसी क्रम में। लेकिन
इसमें एक ये दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ से 3 संख्या इरेज कर दी, 3 इधर से कर दी, तो बीच में 2 संख्या और रह जाएगी। तो इसमें अब बीच में 2 संख्या है, 2 संख्या मध्य हो नहीं सकता, तो क्या करना है, इन दोनों का औसत मान क्या कहलाएगा, मध्यक कहलाएगा। कैसे, m बराबर 7 + 8 बटे 2, 15 बटे 2 करोगे तो 7.5, ये इसका क्या कहलाएगा, मध्यक। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा कि अगर कोई संख्या है आपको दे रखी है इस तरीके से एक टेबल के रूप में, और उसमें x और f का मान दिया गया है, जिसमें 5, 6, 7 और 8, 3, 7, 9 और 2, एक कर देते हैं सुविधा। अब जब बात आती है माध्यक की, उस समय आपको ध्यान देना है कि इनके जब सारणी वाले प्रश्न आते हैं तो उनके अंदर एक CF ज्ञात करना होता है, न तो x ज्ञात करना होता है और न ही उसके अंदर FI DI करना होता, और न ही उसके अंदर सिग्मा FI ज्ञात करना होता। करना क्या, सिर्फ CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता बोलेंगे, संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता वह बारंबारता होती है जिसमें क्या होता है कि f का क्रमानुसार क्या करते जाएंगे, योग करते जाएंगे, उसको कहते हैं संचयी बारंबारता। 3 का 3, 7 और 3 हो जाएंगे 10, 10 और 9 हो जाएंगे 19, 19 और 1 हो जाएगा 20, और इस संख्या को बोलते हैं n। कौन सा n, कैपिटल N। अब ये n से कैसे आंसर आएगा, तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके अंदर n बट्टा 2 करना है। हमारे पास n कितना, 20 बट्टे 2 कितना आया, 10। इससे अधिक की संचयी बारंबारता, कौन सी बारंबारता, संचयी बारंबारता के x के मान को, किसके मान को, x के मान को मध्यक कहते हैं, x के मान को मध्यक कहते हैं। आ गया समझ में, चलो तो देखिए इसके अंदर 20 बट्टा 2, 10 आ गया, 10 से अधिक की CF और 10 से अधिक की CF है हमारे पास 19, कितनी है 19, और 19 की x का मान कितना, 7, तो हमारे पास मध्यक कितना आ जाएगा, 7। आ गया समझ में। चलो एक और सवाल करते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, और उसमें अपन कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें एक सूत्र लगेगा, और उस सूत्र क्या होता है, m = L + n बट्टा 2 माइनस CF बट्टे F गुणा h। अब देखिए ये सूत्र ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक प्रश्न के साथ में आपको इस सूत्र को समझाता हूं, तो देखिएगा कैसे होगा। माना कि ये प्रश्न दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अब इसकी ज्ञात करेंगे CF। इसमें ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ CF ज्ञात करनी होती है। तो CF अभी बताया आपको कि इनके ही मानों को, F के मानों को क्या करना है, जोड़ना। 14 का 14, 14 11 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 12 हो जाएंगे 37, 37 और 6 हो जाएंगे 43,
43 और 8 हो जाएंगे 51 और ये 9 हो जाएगा 60। अब देखिए इस सूत्र के अंदर CF तो जानते ही हो, F बारंबारता जानते ही हो, n/2 ये n है तो इसका n/2 कर देंगे। h क्या होता है? h इनके बीच का डिफरेंस, ये h कहलाएगा डिफरेंस, जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल कितना है वो इसका क्या कहलाएगा? h कहलाएगा। अब n/2 ज्ञात करते हैं तो n/2 60/2 30 n/2 हो गया। L क्या होगा? L क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले n/2 आया, तो अभी भी हमने पढ़ रहे थे कि n/2 का मान जो आया है उससे अधिक की CF, उससे अधिक की CF कितनी है? 37, और इस CF को कहते हैं संगत संचयी बारंबारता, संगत संचयी बारंबारता। इसके F की वैल्यू संगत संचयी बारंबारता के संगत CF लिख लेता हूं सीधा, संगत CF की बारंबारता का मान कितना है? 12। इसे बोलेंगे F, कितना हो जाएगा? 12। संगत CF की लोअर लिमिट, संगत CF की कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट क्या कहलाएगा? L, और वो कितने हो जाएंगे? 20। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, n आ गया, L आ गया, F आ गया, n/2 आ गया, CF। संगत CF की पूर्व की CF क्या कहलाएगी? CF, और वो कितनी है? 25। कितनी है? 25। H क्या होता है? वर्ग अंतराल, वो कितना है? 10। देखिए अब सभी मान आ गए हैं तो इस सूत्र में रखते हैं, सूत्र समझ में आ गया? ओके। M बराबर L कितना है? 20 प्लस, सूत्र में ध्यान रखना है कि 20 है ये न तो किसी के अंश में है न किसी के हर में है। n/2 30 माइनस CF कितनी है? 25 बटे F कितना? 12, H कितना? 10। M बराबर 20 प्लस 5 गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 50 बटे 12। इसको देखिए मैं छोटा करूं तो 25 बटे 6 हो जाएगा, 20 प्लस 25 बटे 6 डिवाइड करें 6 से तो 6 चौके 24, पीछे रहेगा 1 0, 6 कम 6, पीछे रहेंगे 4 40, 4 36, इनको जोड़ेंगे 24.16। ये इसका क्या हो जाएगा? माध्यक। और इसका भी माध्यक हमेशा ध्यान रखना, जिसका हमने संगत बारंबारता आई थी तो इन दोनों के मध्य में आंसर रहेगा। ओके, ये हमारा दूसरा टॉपिक था माध्यक, जो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात करता हूं बहुलक की। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो बहुलक की बात करें। बहुलक एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल। कैसे कि लक किसका बहुत होता है? जिसका लक मतलब किसी का लकी नंबर हो उसे क्या कहते हैं? जो चीज बार बार आएगी, और बार बार आने का मतलब भी सबसे ज्यादा बार आएगी, वो उसका क्या होता है? बहुलक। जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या लिखता हूं 3 4 3 2 5 3 1। अब आप ही बता दीजिए इसमें बहुलक क्या होगा कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है? 3 3 3। कितनी बार आई है? 3 बार। सबसे ज्यादा बार 3, तो इसका बहुलक क्या होगा? 3। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसमें एक टेबल वाला रहेगा जिसके अंदर सिंपल सा लिखा है 5 7 9 11, और इसमें लिखा है 3 17 8 और 7। अब आप बताइए फ्रीक्वेंसी F का मान, जिसको बोलते हैं बारंबारता, बार बार आना,
और आती कौन सी, x के मान वाली संख्या आती है। तुम क्या करोगे, यहाँ पे गलती ये करोगे कि जो संख्या ज्यादा बार है उसी को ही उत्तर मान लेंगे। नहीं, इसके x के मान के उत्तर मानेंगे, क्योंकि ये तो 5 है वो 3 बार आया, 7 है वो 17 बार आया, 9 है वो 8 बार आया, 11 है वो 7 बार आया। अब बताइए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, 7। कौन सी आई है, 7। तो 7 है वो कितनी बार आया, 17 बार। तो इसका भी बहुलक कितना होगा, 7 रहेगा। बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, z से। अब देखिए इसका एक और टाइप जिसके अंदर अपन सूत्र लगाते हैं, वो सूत्र होता है z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 इंटू h। अब देखिए इस सूत्र को याद करने का एक सिंपल तरीका, ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास, l ही रहेगा प्लस 10 बट्टे 102, 1 और 0 10 हो गया, 102 102 गुणा h, ये हो गया सूत्र। अब इसके सवाल आएगा तो क्या करना है, जितना ही सवाल है उसी के अंदर कोई नया संशोधन नहीं करना है। अपन को डायरेक्ट इस सूत्र की सहायता से वैल्यू को पुट अप करना रहेगा। और वो वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे कि उसके अंदर अपन सबसे हाईएस्ट मान होगा उसे क्या कहेंगे, f1, और उसके ऊपर के मान को क्या कहते हैं, f0, और उसके नीचे के मान को क्या कहते हैं, f2। और इस प्रकार उसके f1 के जो इस वर्ग के मान को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट को L कहेंगे, और इनके बीच का भी डिफरेंस वर्ग अंतराल क्या रहेगा, h। तो देखिए इसी प्रश्न में अपन चेक करते हैं कि इसमें कौन सा f1 होगा, f0 होगा, f2 होगा, h क्या होगा और L क्या होगा। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए कि इसमें f1 मैंने क्या बोला, f1 वह होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो किसकी अधिक है, 15, ये क्या कहलाएगा, f1। f0 f1 के पूर्व की बारंबारता, पूर्व की कौन सी है, 7, ये f0। f2 f1 के बाद की बारंबारता, तो इसके बाद में बारंबारता कौन सी है, 10, ये हो जाएगा f2। अब बात करते हैं L। तो f1 की जो लोअर लिमिट रहेगी, निम्नतम सीमा, उसे क्या कहोगे, L। अब h इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वर्ग अंतराल जिसको कहते हैं h। तो h बराबर f1 कितना आया, 15, f0 7, f2 10, L कितना 30 और h कितना 10। सूत्र में रखे मान, तो z बराबर L कितना 30, f1 कितना 15 माइनस 7, 2 गुणा 15, f0 7, f2 10 गुणा 10। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, 10 से 10 काट देंगे, ऐसे नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सरल होने के बाद ये संख्या काटनी है। तो 30 प्लस 15 में से 7 जाएंगे तो 8, इधर कितना जाएंगे, गुणा करेंगे तो 30, 10 और 7 17 गुणा 10, 30 प्लस 8 बट्टे 13 गुणा 10। अब उसको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 80 बट्टे 13। अब लसब लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन 80 में सीधा भाग लगा देते 13 का,
13 छक्के 78, पीछे लेंगे 2, 13 एकम 13 हो जाएंगे 70, 13 पंजे 65। आपको 2 डिजिट तक दशमलव के बाद ज्ञात करना है। अब z बराबर हो जाएगा 36.15, ये इसका क्या कहलाएगा, बहुलक। क्या कहलाएगा, बहुलक। और ये इसका क्या होगा आंसर, वो भी देख लीजिए, इन दोनों के वर्ग अंतराल के बीच में आएगा। तो आज जो हमने पढ़ा है और कल की क्लास में पढ़ा, इसके साथ हमारा ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जो आपके एग्जाम में 6 अंक का एक प्रश्न आता है, जिसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। कितने टाइप्स के, 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे हो सकते हैं, या तो मध्य व मध्यक, या मध्य व बहुलक, या फिर मध्यक व बहुलक। अब इसमें मध्य, अगर आपको मध्य ही पूछा है तो आप तीनों विधियों में से कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशल पूछा है, क्या पूछा है कि कल्पित मध्य की सहायता से, तब आपको कल्पित मध्य से ही करना है। तो देखिए, इसके साथ एक बार फिर से मैं आपको तीनों सूत्रों के बारे में, 4 सूत्रों के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं कि सूत्र गलत न करोगे और उसका कैलकुलेशन गणना है वो सही तरीके से करनी है। माध्य का सूत्र x बार सिग्मा fx बटे सिग्मा f, कल्पित माध्य वाला a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi, x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे सिग्मा fi इंटू h। ये किसका रहेगा, समांतर माध्य के सूत्र रहेंगे। अब बात करता हूं माध्य की, तो माध्य का एक ही सूत्र है l प्लस n बट्टे 2 माइनस cf बट्टे f इंटू h। ये क्या ज्ञात करने का, माध्य ज्ञात करने का सूत्र। बहुलक की बात करें तो z बराबर l प्लस 10 बट्टे f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f0 f2 इंटू h। ये किसका रहेगा, बहुलक का। ओके, थैंक यू दोस्तों। कल की क्लास में और दूसरे टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।